हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं इधर में कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ उसका भी मैं रीज़न आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है उस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। और मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही हूँ उसी से रिलेटेड है। और मुझे मैंने मतलब एक बार वीडियो बनाया था जो मतलब न्यू क्रिएटर्स को ज्ञान देते हैं उनके तो उन्होंने जब वो खुद गलती की थी तो जो वो खुद करती हैं वही मैंने बोला था। जस्ट मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं बोला था। और मुझे एक फ्रेंड का कमेंट रिसीव हुआ। और इंस्टाग्राम पे भी जो मेरी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं वो लोग पूछते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि आप मेघना ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो। फिर मैं वहाँ पर रिप्लाई कर देती हूँ मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी मैं इस बारे में बताऊँ। मैं अपने दिल में क्या मेरे चल रहा है और मैं क्या फ़ील कर रही हूँ आजकल यूट्यूब का लेकर, तो वही चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना आई हूँ। और मुझे लगा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ तो मैं इसीलिए आई हूँ। एज अ छोटा क्रिएटर जो सभी लोग बोलते हैं हम लोग के लिए, सो उसी के उसमें मैं आई हूँ। सो क्या कहते हैं, आप लोग अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे आप सभी के सजेशंस चाहिए। तो और जो कमेंट मुझे रिसीव हुआ था वो भी कोई गलत रिसीव नहीं हुआ था। ऐसा नहीं उन्होंने नेगेटिव बोला हो या कुछ भी बोला हो या मुझे कुछ गलत कहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके कमेंट का मतलब बस इतना था कि आप दूसरों पे वीडियोस क्यों बना रहे हो, आप अपने खुद इतनी अच्छी ब्लॉगिंग करते हो। तो थैंक यू सो मच मेरी ब्लॉगिंग को अच्छा बोलने के लिए कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद हैं। बट आप वो कंटिन्यू करिए, तो मैं वो नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ फ़िलहाल। और आप लोग सजेशन दीजिएगा क्या मेरा ये डिसीज़न सही है क्या गलत है। सो मैं थक चुकी हूँ लिटरली यूट्यूब पर हैप्पी ब्लॉग्स बनाकर, नॉर्मल ब्लॉग्स बनाकर, रूटीन ब्लॉग्स बनाकर। और जिस तरह की कंट्रोवर्सी आजकल यूट्यूब पे चल रही है वो सब कंट्रोवर्सी करना मेरे बस की तो है नहीं। और मैंने किसी भी यूट्यूबर पे ऐसे ही रिएक्शन दे देना या उसकी कोई भी अच्छा किसी ने कुछ गलत किया अपने ब्लॉग में तुरंत उस पर वीडियो बना देना, वो चीज़ मुझसे भी नहीं होती है। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और आपकी एक नेगेटिव इमेज बनती है। मैं उस में से हूँ जो किसी का ब्लॉग देखती हूँ तो मैं उसमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढती हूँ कि हाँ इसने ये चीज़ अच्छी करी तो मैं ये चीज़ अडेप्ट करूँ। और अगर किसी ने कोई चीज़ गलत करी होती तो मैं मतलब इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हूँ। जैसे कि अभी इधर में आप सभी ने देखा होगा, आप मेरा चैनल देख सकते हो। अभी इधर में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। सितारा यासीन की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए पर मैंने नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि मैं क्यों किसी के पचड़े में पड़ूं, और वो उनका मैटर है। और जब वो दोनों बहनें ही चुप हैं तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। और कि ये ऐसी होगी वो वैसी होगी। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो लगती है, नहीं लगती है नहीं लगती है, तो मैं उस टाइप में नहीं हूँ। और भी कई सारी हुई हैं यूट्यूबर्स में जो इंडिया से हैं उनमें भी, लेकिन मैंने कभी उनकी कंट्रोवर्सी में नहीं घुसी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ये चीज़। मैं हर किसी यूट्यूबर में मतलब पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना, क्योंकि नेगेटिव तो हमारे ही मतलब अराउंड ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम नेगेटिव चीज़ें क्यों देखें। मेरा वो मन होता है कि क्योंकि नेगेटिव और गलत और इरिटेट करने वाली चीज़ें तो हमारे अराउंड भी बहुत सारी हो रही होती है। कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अगर उसमें वीडियोस में भी सबकी ये देखने लगे तो फिर फ़ायदा क्या।
और बहुत एक यूट्यूबर पे मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने क्यों बनाया था वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। वो बंदी कहती है कभी भी किसी के यूट्यूबर का नाम नहीं यूज़ करना चाहिए, कभी किसी के ऊपर वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, वो उनकी लाइफ है, वो है फलाना ढिमकाना। बट वो खुद जो भी बड़ा क्रिएटर होता है उसका नाम ले लेते हैं। जैसे मिसेज एंड मिसेस प्रिंस का हुआ था तो उसमें घुस गई, और क्या कहते हैं निशा लांबा का हुआ था उसमें भी घुस गई, सितारा यासीन का हुआ था उसमें भी घुस गई। और पता है अपना कंटेंट बनाओ, बहुत सारे लोग ये आके बोल देते हैं, पर अपना कंटेंट हम बनाते हैं, हैप्पी ब्लॉग्स बनाते हैं, पर वो कोई देखना नहीं चाहता है, वो कोई नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी मतलब कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं होगी। सॉरी, मेरा बेटा थोड़ा रोने लग गया था तो मैं उसको देखने चली गई थी। सो नॉर्मल ब्लॉगिंग जो होती है वो कोई नहीं देखना चाहता है, और कंटेंट के लिए हम मतलब फेक हस्बैंड वाइफ फाइट करें या कुछ ऐसा करें और डिवोर्स और ये वो आकर अपने इन लॉज को गलत बोलें या किसी को भी पर्टिकुलर किसी को भी गलत बोलें, वो चीज़ हम नहीं कर सकते। ऐसा कंटेंट हम नहीं बना सकते। या हम सितारा यासीन और सलमा यासीन जैसे कंट्रोवर्सी भी भैया नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे उसमें शोभा नहीं देता है। और घर की बातें होती है तो हम घर में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया, मतलब सब जगह बताएं। और क्या कहते हैं लड़ाई हर घर में होती है, अनबन हर घर में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम व्यूज़ के लिए इस चीज़ों को यूज़ करें और इस तरह से यूट्यूब पर आकर बोलें। वो चीज़ हमसे नहीं होती है। और बहुत सारे रियल भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर एक दिन आप अपने हस्बैंड को बिल्कुल एकदम विलेन बना देते हो कि वो उसको जान से भी खतरा हो जाता है, और एक दिन आप अपने हस्बैंड को क्या कहते हैं इतना देवता बना देते हो कि मतलब भगवान भी इतने अच्छे नहीं होंगे। वो चीज़ हमसे नहीं होती है। अच्छे हैं तो मतलब अच्छे हैं, बुरे हैं तो मतलब बुरे हैं। तो हम फेक मतलब वीडियो बनाना है करके ऐसा सोचकर बुरा नहीं बोल सकते किसी को। और ना ही अपनी फैमिली मेम्बर्स का कोई भी सिचुएशन हो बहुत साल पहले जब आप यूट्यूब पर भी नहीं थे और वो सिचुएशन लाकर आप यूट्यूब पे पटक दो फॉर चंद व्यूज़, तो ऐसा कंटेंट हम नहीं बना सकते। और हैप्पी ब्लॉग्स और डेली रूटीन कोई नहीं देखना चाहता है, इसीलिए यही रीज़न है कि मैं आजकल कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, कोई ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। आप लोग की क्या राय है मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं ऐसे नेगेटिव लोगों को देखने से ज़्यादा बेटर ये समझती हूँ कि मैं किसी अच्छे ब्लॉगर को देखूँ, किसी अच्छे वीडियो क्रिएटर को देखूँ, जो कि बहुत सारे हैं यूट्यूब पर उनके मतलब उनका कंटेंट मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो पॉजिटिव रहते हैं, जो मोटिवेट करते हैं। जैसे संदीप माहेश्वरी सर हैं, उनकी मोटिवेशन वीडियोस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग अपना गंदगी, अपनी नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ से उठाकर यूट्यूब पे डाल देते हैं डिप्रेशन फैलाने के लिए, मेंटली परेशान करने के लिए लोगों को। और फिर ये बताते हैं कि अरे जोश टॉक पर भी तो वो क्या कहते हैं इस तरह के वीडियोस आते हैं जो अपना स्ट्रगल बताते हैं। जी हाँ, वो इतना स्ट्रगल बताते हैं, लेकिन वो बताते हैं जब वो जीरो से शिखर पर पहुंच जाते हैं, वो उस चीज़ से कैसे फाइट बैक करते हैं, वो चीज़ वो जोश पे दिखाते हैं। आप जोश तक पर भी आप किसी का वीडियो उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें कितनी पॉजिटिविटी होती है। हाँ, वो अपनी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है, जिस सिचुएशन से वो निकलकर बाहर आते हैं और वो अपने आप को कुछ बना लेते हैं, कोई अपना एम बना लेते हैं, तो वो चीज़ एक मोटिवेट करने वाली होती है, ना कि अपना डिप्रेशन कहीं और फैलाने का। मैंने ये फेस किया, मैंने वो फेस किया, उससे कुछ नहीं होता है। मेरी थिंकिंग यही है। आप लोग की थिंकिंग क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मैं बिल्कुल सही सोचती हूँ या नहीं सोचती हूँ, वो भी मेरे साथ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस तरीके की वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी जिससे कि मतलब ना तो नेगेटिविटी फैले ना डिप्रेशन फैले। हालांकि व्यूज़ थोड़ा कम आए चलेगा, लेकिन इस तरह के वीडियोज़ हमको नहीं पसंद। और ब्लॉगिंग का सच में मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है आजकल, क्योंकि मेरा छोटा बेटा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नॉटी है और उस पे ध्यान देना मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और मेरा बड़ा बेटा भी पूरे दिन मतलब उसका इतना हेक्टिक डे रहता है, तो उस पर ज़्यादा मैं कंसंट्रेट करना पसंद करती हूँ, ना कि ये मतलब और मैंने तो ये हमेशा से ही बोला है, वीडियोस बनाना मेरा मतलब मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बनाती हूँ। इससे मुझे कोई अर्निंग नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है पर इतना भी नहीं होती कि हाय रे मैं इतना एफ़र्ट्स करूँ। या अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग साथ दें तो मैं कोशिश करूँगी। आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।